अथ षोडशोऽध्याय। महिषासुर का रणभूमि में आना तथा देवी से प्रण याचना करना। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महेश क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुते हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। 1-2। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। ये सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्तरणों से युक्त है। 3। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महेश मनुष्य का रूप धारण करके युद्धभूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष्य रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंगयुक्त महिष्य को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेमयुक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। 4-7। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष्य रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था, वह ऐश्वर्य संपन्न था, वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था, उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननी सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। 8-11। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। 12। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा। 13। हे देवी, इस परिवर्तनशील में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार से सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग में ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है, मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। 14-16। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। 17-18। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों मिलने को विद्वान स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। 19। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। 20-22। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्युत्तम मुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छानुसार उसका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। 23-26। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुरभाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। 27-28। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल है, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरु, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृष्णोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तन्वंगी,
नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। 29-31 हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मेरी ओर देखो। 32-33 व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। 34 देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सान्निध्य के कारण ही मुझमें शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतनायुक्त हो जाती हूँ, जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। 35-37 मेरे मन में कभी भी विषयभोग की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री से करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार गुह्य अन्न का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो, शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री सिंह से बहुत दुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? 38-41 तुम देवताओं के साथ वैरभाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छानुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताललोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझमें पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अल 42-43 अल मैं तुमसे ये सत्य कह रही हूँ, तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। 44-45 व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमललोचने, विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? 46-48 हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहां से आई हो उसी देश में इच्छानुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूं, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाली तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत जघन्य होता है। 49-51 हे वरान्य, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा, उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूं कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। 52-54 संयोग में सुख उत्पन्न होता है और वियोग में दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो, ये सब होते हुए भी तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुरभाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। 55-56 हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा।
विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? 57:59। हे कांते, न जाने मंदबुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसीलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता हो। अथवा ये भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। 60-63। हे मृगशावक के समान नेत्रों वाली मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे तनवंगी, पतिरूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करके बाद में वह मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाली हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। 64-65। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहिताया पंचम स्कंधे महिषद्वारा देवी प्रबोधन नाम षोडशोऽध्याय। 16। अथ सप्तदशोऽध्याय। महिषासुर का देवी को मंदोदरी नामक राजकुमारी का आख्यान सुनाना। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? 1। बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। 2। महिषासुर बोला, पृथ्वी तल पर विख्यात सिंगल नामक एक देश है। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं और वह धन धान्य से समृद्ध है। 3। वहाँ चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजापालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला, सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीतिशास्त्र का सागर, शास्त्रवेता, सब धर्मों का ज्ञाता और धनुर्वेद में अत्यंत प्रवीण था। 4-5। उसकी भाव भी रूपवती, सुंदरी, सौभाग्यशालिनी, सद्गुणी, सदाचारिणी, अत्यंत सुंदर मुख वाली, पतिभक्ति में लीन रहने वाली, मनोहर और सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न थी। उसका नाम गुणवती था। उसने प्रथम गर्भ से एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। 6-7। उस मनोरम कन्या को पाकर पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम मंदोदरी रखा। 8। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अत्यंत मनोहारिणी वह कन्या जब 10 वर्ष की हुई, तब उसके वर के लिए राजा चंद्रसेन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। 9। उस समय मद्र देश के अधिपति सुधन्वा नाम वाले एक पराक्रमी नरेश थे। कंबुग्रीव नाम से अति विख्यात उनका एक पुत्र था, जो बहुत मेधावी था। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि कंबुग्रीव उस कन्या के योग्य वर है। वह सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त विद्याओं में पारंगत है। 10-11। तब राजा ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रिय रानी से पूछा, मेरा विचार है कि मैं अपनी सुंदर पुत्री मंदोदरी को कंबुग्रीव को सौंप दूं। 12। पति की यह बात सुनकर उस रानी ने अपनी पुत्री से आदरपूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं? 13। तब ये सुनकर मंदोदरी ने माता से यह वचन कहा, मैं पति नहीं बनाऊंगी, विवाह करने में मेरो अभिरुचि नहीं है। मैं सदा कौमार्य व्रत का आश्रय लेकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। मैं स्वतंत्रतापूर्वक सदा कठोर तप करूंगी। हे माता, संसार सागर में परतंत्रता परम दुख है। स्वतंत्रता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता पंडितजनों ने कहा है। अतएव मैं बंधन से मुक्त रहूंगी, मुझे पति से कोई भी प्रयोजन नहीं है। 14-17। विवाह होते समय अग्नि के साक्ष्य में प्रतिज्ञा रूप में ये वचन कहना पड़ता है, हे पतिदेव, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया गया है। 18-19।
कहीं यदि पति ने अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया तब तो सौत से मिलने वाला महान दुख उपस्थित हो जाता है। उस समय पति के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, कलह भी होने लगता है। हे माता, संसार में सुख कहाँ है, और विशेष करके स्वभाव से ही परतंत्र नारियों के लिए इस स्वप्न धर्मा संसार में सुख है ही नहीं। 20-21 हे माता, मैंने सुना है कि प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के एक उत्तम नामक पुत्र थे, जो समस्त धर्म के ज्ञाता एवं ध्रुव के कनिष्ठ भ्राता थे। उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठ पतिव्रता, पति के प्रति भक्तिभाव रखने वाली प्रिय तथा सुंदर पत्नी को बिना किसी अपराध के ही वन में छोड़ दिया था। 22-23 पति के रहते हुए भी इस प्रकार के अनेक दुख स्त्री को सहने पड़ते हैं। दैवयोग से उसकी मृत्यु हो जाने पर स्त्री को विधवा बनकर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वैधव्य परम दुखमय होता है तथा नानाविध शोक एवं संताप उत्पन्न करता रहता है। पति के परदेश चले जाने पर कामदेव की अग्नि में जलती हुई स्त्री को घर में अत्यधिक दुख सहना पड़ता है, तो फिर उसे पति से जनित क्या सुख प्राप्त हुआ। अतएव मेरा तो यही मत है कि स्त्रियों को विवाह कभी नहीं करना चाहिए। 24-26 पुत्री के ऐसा कहने पर उसकी माता ने अपने पति से कहा, कौमार व्रत धारण करने की इच्छा वाली वह राजकुमारी पति की कामना नहीं करती है। संसार से विरक्त रहकर वह सदा व्रत और जप में तत्पर रहना चाहती है। पति संजनित अनेक दोष को जानने वाली वह कन्या विवाह नहीं करना चाहती। 27-28 अपनी भार्या की बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी चुप रह गए। अपनी पुत्री को विवाह की इच्छा से रहित भाव वाली जानकर राजा ने भी उसका विवाह नहीं किया। वह मंदोदरी भी माता पिता के द्वारा भली भांति रक्षित होती हुई घर पर ही रहने लगी। कुछ समय पश्चात नारियों में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाले यौवन संबंधी लक्षण उसमें विकसित होने लगे। उस समय उसकी सखियों ने विवाह के लिए उसे बार बार प्रेरित किया, फिर भी ज्ञान तत्व की बातें कहकर वह मंदोदरी पति बनाने के लिए तैयार न हुई। 29-31 एक दिन सुंदर मुख वाली वह कन्या अपनी दासियों के साथ बहुत से वृक्षों से सुशोभित उद्यान में आनंद पूर्वक विहार करने के लिए गई। उस कृशोदरी ने वहां पुष्पित लताओं को देखा और अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनती हुई वह वहां पर क्रोधाविहार करने लगी। 32-33 उसी समय उस मार्ग से संयोगवश कौसलनरेश वीरसेन आ गए। वे महान शूरवीर तथा बहुत विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली आ रही थी। 34-35 तभी उसकी सखियों ने दूर से ही राजा को देख लिया और उनमें से किसी युवती ने मंदोदरी से कहा, विशाल भुजाओं वाला, रूपवान तथा दूसरे कामदेव के समान एक पुरुष रथ पर सवार होकर इस मार्ग से चला आ रहा है। मैं तो यह मानती हूँ कि यहाँ भाग्यवश कोई राजा ही आ गया है। 36 वह युवती ऐसा कह रही थी कि इतने में कौशल नरेश वीरसेन वहां आ गए। उस श्याम कटाक्षों वाली मंदोदरी को देखकर राजा विस्मय में पड़ गए। रथ से तुरंत उतरकर उन्होंने दासी से पूछा, विशाल नेत्रों वाली यह युवती कौन है और किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताओ। 38-39 इस प्रकार पूछे जाने पर मधुर मुस्कान वाली दासी ने उनसे कहा, सुंदर नेत्रों वाले हे वीर, पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं और यहाँ आपका कौन सा कार्य है, ये सब अभी बताने की कृपा करें। 40-41 दासी के ये पूछने पर राजा ने उससे कहा, पृथ्वी पर अत्यंत अद्भुत कौशल नामक एक देश है। हे प्रिय, वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। मेरी विशाल चतुरंगिनी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण यहाँ आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। 42-43 सैरंध्री बोली, हे राजन, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री है और इसका नाम मंदोदरी है। कमल सदृश नेत्रों वाली यह राजकुमारी विहार करने की इच्छा से इस उपवन में आई है। 44 उसकी बात सुनकर राजा ने उस सैरंध्री से कहा, हे सैरंध्री, तुम चतुर हो, अतः राजकुमारी को समझा दो। हे सुनैने, मैं ककुत्स्थ वंश में उत्पन्न एक राजा हूँ, अतः हे कामिनी, तुम गांधर्व विवाह के द्वारा मुझे पति बना लो। हे सुश्रुनी, मेरी कोई भार्या नहीं है। मैं भी अद्भुत यौवनावस्था से संपन्न, रूपवती और कुलीन युवती की आकांक्षा रखता हूँ।
अथवा यदि गांधर्व विवाह पसंद न हो तो तुम्हारे पिता विधि विधान से तुमको मुझे सौंप दें। मैं सर्वथा तुम्हारे अनुकूल पति होऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। 45-48 महेश बोला। तब वीरसेन का वचन सुनकर कामशास्त्र में प्रवीण सैरंध्री ने हंसकर उस मंदोदरी में मधुर वाणी में कहा, हे मंदोदरी, सूर्यवंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं। ये रूपवान, बलवान तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं। हे सुंदरी, ये राजा सम्यक प्रकार से तुझमें प्रेमासक्त हो गए हैं। 49-51 हे विशाल ननों वाली, तुम्हारी विवाह योग्य अवस्था हो गई है और तुम वैराग्य भाव से युक्त रहती हो, ये जानकर तुम्हारे पिता भी सदा चिंतित रहते हैं। उन महाराज ने बार बार लंबी सांस लेकर हम लोगों से ये कहा था, हे दासियों, तुम लोग सदा उसकी सेवा में संलग्न रहती हो, अतः तुम ही लोग मेरी इस पुत्री को समझाओ। किंतु हम लोग तुझ हठ धर्म परायणा से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी हम तुम्हें बता देना चाहती हैं कि पति की सेवा ही स्त्रियों के लिए परम धर्म है, ऐसा मनु ने कहा है। पति की सेवा करने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर लेती है। अतएव हे विशाल नेत्रों वाली, तुम विधिपूर्वक विवाह कर लो। 52-55 मंदोदरी बोली, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मैं अद्भुत तप करूंगी। हे बाले, तुम इस राजा को मना कर दो, ये निर्लज मेरी ओर क्यों देख रहा है। 56 सैरंध्री बोली, हे देवी, ये कामदेव अजेय है तथा काल का अतिक्रमण भी अत्यंत कठिन है। अतएव हे सुंदरी, तुम मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने की कृपा करो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर कभी न कभी संकट अवश्य पड़ेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। 57 उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी ने उस सखी से कहा, हे परिचारिके, के दैवयोग से जो भी होने वाला है वह हो, किंतु मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। 58-59 महेश बोला। उस राजकुमारी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने राजा से पुनः कहा, हे राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से जा सकते हैं। ये राजकुमारी उत्तम पति बनाना नहीं चाहती। 60 उसकी बात सुनकर राजा वीरसेन उदास हो गए और उस राजकुमारी के प्रति आसक्त रहित होकर अपनी सेना के साथ कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। 61 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादश सहस्त्रियां संहितायां पंचम स्कंधे देवी महेश संवादे राजपुत्री मदोदरी वृत्तवर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः 17 अथाष्टादशोऽध्यायः दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक और महिषासुर का वध। महेश बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। 1-2 इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। 3 उसी समय वह मंदोदरी दैवयोग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। 4 उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्रदेश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। 5 पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्नमन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। 6 तत्पश्चात मद्रदेश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। 7 मद्रनरेश चारुदेशन भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। 8 राजाओं में श्रेष्ठ वह चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सैरंध्री ने यह बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपालंब दिया। 9-10 इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। ये देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। 11 वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला, इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। 12 अब मैं क्या करूं, केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है। अब मेरे जीवन को धिक्कार है। 13
आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ, अब मैंने संतोष कर लिया। 14 मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और वहां पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग्य युक्त होकर भोगविलास के सुख का परित्याग करके कालयोग से मुझे यहाँ पर निवास करना चाहिए। 15-17 महेश बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रह गई। 18 अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा काय पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। 19 अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। 20 देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताललोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। 21 हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। 22 हे दैत्य, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ, ये तुम निश्चित समझ लो। 23 मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महेश, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगी। 24 अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताललोक को चले जाओ, अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी, मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। 25 व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। 26 वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लौहमुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। 27 अब देवी और दानव महिष में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। 28 उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। 29 तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 30 दुर्धर को मृत देखकर शस्त्रों का महान जाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। 31 वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच ही में उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। 32 तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लोहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। 33-34 उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ, अतएव वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा। 35 किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। 36 देवताओं को दुख देने वाला महेश गदा से मायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। 37-38 तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा। 39 उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लोहमुख, तीक्ष्ण, क्रूर एवं सर्पसदृश बाणों से उसे बींधने लगीं। 40 तदनंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सैन से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। 41 उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर पर घिसकर तेज किए गए बाणों से उसे तिल तिल करके काट डाला और वे बड़ी जोर से अट्टहास करने लगीं। 42 उस समय देवी का सिंह उछलकर उसके मस्तक पर चढ़ बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उस गजरूपधारी महिष को विदीर्ण करने लगा। 43 अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत भीषण और बलवान 8 पैरों वाले सर्प का रूप धारण कर लिया। 44
उस शर्भ को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। 45। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिषरूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। 46। विकराल रूप वाला तथा भयानक वह महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। 40। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। 48। बल से उन्मत्त उस दानव ने भगवती से कहा, हे देवी, ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न तुमको मैं आज मार डालूंगा। 49। तुम मूर्ख हो जो कि मदमत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। तुम अज्ञानवश अपने को व्यर्थ हो बलवती समझकर मुखर हो रही हो। 50। तुम्हें मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो षट देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। 51। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम्हें मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। 52। अरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदायी और मुनियों को भयभीत करने वाले तुझ पापी को रण में काट डालूंगी। 53। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मद्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। 54। उस मीठे द्राक्षारस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती उस दानव पर झपटी। 55। उस समय देवता प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्पवर्षा करने लगे। वे दुंदुभियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। 56। सभी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाशमंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। 57। कपट कार्य में प्रवीण वह महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के माया में शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। 58। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उस पापी के हृदय देश पर बलपूर्वक आघात किया। 59। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मुहूर्त भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार पद प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। 60-61। तदनंतर भगवती ने 1000 अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर से उच्च स्वर में कहा, अरे मदांध, तुम्हारे गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर अब तुम यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। 62-63। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्धभूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। 64-66। अब भगवती का महाबली सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। 67। हे नृप, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे वे भय से संत्रस्त होकर पाताल चले गए। 68। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे वे परम आनंदित हो गए। 69। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गईं। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। 70। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहितायां पंचमस्कन्धे महिषासुरवधो नामाष्टादशोऽध्यायः। 18।